स्वागत है आपका आज की अगली क्लास में। ओके, सो लास्ट क्लास में बहुत बेहतरीन चीज़ की थी और आपका होमवर्क भी आपको दिया गया था। आई होप आपने होमवर्क किया होगा। इट वॉज ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जब आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, आपने बनाए होंगे, देन यू वुड फील कि एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड आपको इस ऑर्बिटल डायग्राम में दिखाई देंगे, आपको असलियत दिखाई देगी इसमें। ठीक है, तो मैंने 2, 4, 5 तो मैंने बना दिए थे और बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने बना लिए होंगे। तो मैं एक बार जल्दी से वो डिस्कस कर लेता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, आइए। सो 5 तक हो गया था, 6 से मैं बता देता हूँ। ये होमवर्क है, 6 से मैं बता देता हूँ। ये था CH2 CH CH और ये Cl। क्लियर? Cl पर 3 लोन पेयर है। मैं लोन पेयर को ऐसा लाइन से बना रहा हूं, बट इस लाइन का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, एंड ये p ऑर्बिटल डबल बॉन्ड वाले हैं और अब मैंने Cl का एक लोन पेयर ऐसा होगा। क्लियर? ये लोन पेयर है। क्लियर? और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये ओवरलैप कर गए, ये ओवरलैपिंग हो गई और आप देख पा रहे हैं कि यही ओवरलैपिंग इससे भी हो जाएगी। ओके, सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड इट ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ विनाइल क्लोराइड। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछ ले? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमेशा होते हैं नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो अगर हम देखें तो एक यहाँ था, एक यहाँ था और इसमें लोन पेयर था, तो आपको पता है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 4 हो गए। इस p में एक, क्योंकि ये 2 p मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये 2 येलो p जो हैं ये मिलकर एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक और ये लोन पेयर इन्वॉल्व है इसमें। तो यहां अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन पूछता कितने हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, आई थिंक 7th क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अगर आप इसके ऑर्बिटल डायग्राम को बनाते हैं देन यू कैन इजीली सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, H C H C H H। लुक एट, इट्स क्वाइट इजी। क्लियर? एंड फिलहाल मैं बना रहा हूं अलग कलर से, बट उसमें कोई स्पेशली इन दिस केस ऐसा कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये एकदम सिमेट्रिकल बनने वाला है। आप देखें, ये ओवरलैपिंग थी और ये ओवरलैपिंग। क्लियर? एंड इंटरेस्टिंगली यू वुड फाइंड कि ये है सच, ये है सच, ये है सच। यहां क्या दिखा रहा है? डबल एंड सिंगल। देखो दिखा रहा है, यहां दिखा रहा है डबल, यहां दिखा रहा है सिंगल, जबकि आपको पता है यहां भी डबल कैरेक्टर है, यहां भी डबल कैरेक्टर है। तो मेरे भाई, अगर आपको इसका हाइब्रिड ऐसा लाइन से बनाने को बोला जाए, लाइन फॉर्म में, तो ये ऐसा दिखेगा, CH2 डैश 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 डैश, एंड यू वोंट बिलीव माइनस हाफ चार्ज इधर होगा एंड माइनस हाफ चार्ज इधर होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो मेरे भाई, अगर आपसे कोई यहां पाई इलेक्ट्रॉन पूछता तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 4, सेम एक और माइनस की वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो अब ये डिस्पर्स हो जाएंगे, अब ये डिस्पर्स हो जाएंगे ना। यू कैन नॉट से कि 1, 2 हैं, इसमें 4 हैं। इन 3 p ऑर्बिटल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हैं, इन 3 p ऑर्बिटल्स में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स्ड हैं। So this is the same and this is hybrid. This is RS, resonating structure, and this is hybrid, asli original wala. And same with the 8th. I don't think anything new. H C H कर लेना यार, अब क्यों करवाते हो एक जैसे क्वेश्चंस? ठीक है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 4 आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ लोन पेयर होगा। नाउ मेरे ख्याल से बहुत आसान है। पाई इलेक्ट्रॉन्स 4,
पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। चलिए 9th हमने कर लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 9th हमने क्लास में कर लिया था। लुक एट 10th की अगर हम बात करें तो इट वाज क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान डायग्राम बनेगा। एंड वन ऑफ द p ऑर्बिटल वुड आल्सो प्रेजेंट एट नाइट्रोजन, एंड ये सारे टच करेंगे, ये सारे टच करेंगे, आपको पता है। यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के साथ शेयर हो गई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक हिस्सा रिंग के साथ शेयर हो गया है। तो ये अगर यहां कोई पाई इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो डेफिनेटली नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और काउंट हो जाएंगे, तो आप लिख लीजिएगा उसे। 11th इज प्रीडीन। 11th इज प्रीडीन। इसमें देखें सब sp2 हैं, सब sp2 हैं, ऑल एटम्स आर sp2, और इनके पास डबल बॉन्ड है। अगर इनके पास डबल बॉन्ड है इट मींस इनके पास p ऑर्बिटल तो होगा ही होगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, इधर भी p ऑर्बिटल होगा क्योंकि नाइट्रोजन भी डबली बॉन्डेड है, और sp2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बार sp2 ऑर्बिटल में पड़ा है, sp2 ऑर्बिटल में पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो ओवरलैपिंग इज एज यूजुअल जैसा हो रही थी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, बट इन दिस केस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो नाइट्रोजन sp2 है, अगर कोई चीज sp2 है उसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल होनी चाहिए, 1 2 और ये 3। यहां भी sp2 था नाइट्रोजन, तो 1 2 3, और अब 3 बॉन्ड पेयर पर, तो लोन पेयर p में चला गया। यहां ऑलरेडी p ऑर्बिटल है क्योंकि आप क्वेश्चन देखिए उसमें n डबली बॉन्डेड है, n डबली बॉन्डेड है मतलब n पर एक p ऑर्बिटल पहले से है और वो बॉन्ड भी बना रहा है पहले से। तो अगर ये p पहले से ही बॉन्ड बना रहा है तो इसमें हम लोन पेयर नहीं रख सकते। तो यहां अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। और मजेदार चीज देखो, ऐसा लोन पेयर जो नाइट्रोजन पर मौजूद रहे, ऐसा लोन पेयर जो नाइट्रोजन पर मौजूद रहे, उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड मतलब वो अपनी लोकेशन पर मौजूद है, और ऐसा लोन पेयर जो डिस्पर्स हो जाए, p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए, उसे बोलते हैं डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर मैं और क्वेश्चंस में बात करूं तो यहां भी डी लोकलाइज्ड है, ये डी लोकलाइज्ड है। यहां पर बात करें ये वाला भी डी लोकलाइज्ड है। Cl के 3 लोन पेयर में एक डी लोकलाइज्ड है और 2 लोकलाइज्ड है, 2 लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, 12th 9th के जैसा है। 12th इज लाइक 9th। ओके, सो 12 क्वेश्चन बिल्कुल जैसा मैंने बोला 9th के जैसा है। तो 12th क्वेश्चन जो है और 9th क्वेश्चन जो है, आपने 9th किया हुआ है, तो ऐसे देखें ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, और बिल्कुल बाकी ओवरलैपिंग तो उसी तरीके से होगी जैसे हमने किया हुआ है, पैरेलल वाले टच करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लोकलाइज्ड लोन पेयर, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ, 2 3 4 5 6। ये p ऑर्बिटल नहीं है, ये sp2 ऑर्बिटल है, p ये है, p परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हो गया 12th का आंसर, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। अगला करें 13th और 14th इज वेरी इजी। 13th में ये मजेदार है, ध्यान से देखेंगे, ये था आपका प्लस। अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो यहाँ p, यहाँ p, यहाँ p, क्लियर। और मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखिए तो सब टच कर रहे हैं, क्लियर। और इसका अगर मैं लाइन फॉर्मूले में इस तरीके से बनाऊं CH2 CH CH2, तो ये ऐसा आएगा डैश 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 प्लस हाफ। मैं वहां बात कर रहा हूं जहां कंपाउंड एकदम सिमेट्रिकल मिल जाता है, तो दोनों कार्बन पर बराबर चार्ज, ये हाइब्रिड है। कोई मुझे बताएगा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
दो होंगे क्योंकि ये p खाली है, प्लस मीन्स ये खाली है, तो एक और एक, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके। सिमिलरली 14th वाला अगर मैं ले लेता हूं, ये रेडिकल है, तो मेरे भाई इसका भी आप वैसे ही बना लें, ये p, ये p, ये p, दिस टाइम दिस p कम्स विद ए वन इलेक्ट्रॉन। तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 3, हर p में एक इलेक्ट्रॉन था जिसने डिस्पर्जन किया, ओवरलैपिंग की। ओके, सो बात करेंगे 15th की, मैं ये हटा देता हूं। फिफ्टींथ में मेरे भाई ये था डबल डबल डबल, ठीक है। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बहुत आसान है, यहां पी ले लो, 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 यहां पी। अब देखो यही समझने वाली बात है, आरएस हमें पूरी सच्चाई नहीं बताता, आरएस बस इतनी सच्चाई बता रहा है कि यहां डबल कैरेक्टर है, और जबकि ये बता रहा है कि भाई साहब अगर ये भी तो टच कर सकते हैं, ये भी तो टच कर सकते हैं। तो दरअसल हर बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हर बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये हाइब्रिड को फील करने के लिए मैंने ऑर्बिटल डायग्राम वाला सेगमेंट आपको कराया है। चलिए अगर मैं लूं 16th, क्लियर, 16th कंपाउंड को तुम कैसा भी आड़ा तिरछा बना सकते हो, इसलिए टेंशन मत लेना। कई लोगों ने यही बना दिया होगा, कई लोग ऐसा लिख लेते हैं तो थोड़ा सा और सुंदर दिखने लगता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सर हमने ऐसा नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही चीज है, ये दोनों टर्मिनल हैं, ये और ये बीच वाला टर्मिनल है। तो मेरे भाई बहुत इजी है कि ये इससे टच करेगा, ये इससे टच करेगा, तो कर ही रहा है, ये इससे टच करेगा, ये इससे टच करेगा, ये इससे टच करेगा, ये इससे, ये देखो क्वेश्चन में ये ओवरलैपिंग दी गई है बस। अब आपको पता है 2 एडिशनल ओवरलैपिंग हो सकती है, सिंस ये एडजेसेंट कार्बन एटम पर है तो इसलिए ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ देखें ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम पर है तो ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं। मुझे कुछ महानुभाव बच्चों ने बोला था इन्हें भी टच करा दो, तो बेटा थोड़ा सा इंसान है तो इंसान बने रहें। These two carbons are not connected. If these two carbons are not connected, तो इनके बीच में किसी भी टाइप की ओवरलैपिंग है ही नहीं, और हम किसी भी टाइप की ओवरलैपिंग नहीं करा सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से करें। 16th, 17 और 18 मजेदार है, 17th और 18 बहुत मजेदार है, इसलिए आप सबको देखना चाहिए ध्यान से। 17th इज CF3+। मेरे भाई C को अगर मैं देखता हूं तो C पर एक p ऑर्बिटल है, और ये देखिए फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। आपको तो फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होते हैं। अब आपको कहानी भी याद होगी, अगर किसी सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर एटम के बगल में p ऑर्बिटल है तो उसका एक लोन पेयर p में चला जाता है, ये मैंने बोला है। तो 3 में से 2 तो लोकलाइज्ड हो गए, एक डीलोकलाइज्ड हो गया। 3 में से 2 तो लोकलाइज्ड हो गए, एक डीलोकलाइज्ड हो गया, एक डीलोकलाइज्ड हो गया और 2 लोकलाइज्ड हो गया। तो मेरे भाई समझो जरा, ये खाली ऑर्बिटल था, वैकेंट था, ये भरा है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल। तो मेरे भाई बीच में क्या है, खाली है, और किनारे भरे वाले ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ओवरलैप कर लेंगे, बड़े खूबसूरती से ओवरलैप कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये ओवरलैपिंग हुई है, और आपको देखना है कि p ऑर्बिटल मिलकर एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं एक तरीके से। तो कार्बन का p पाई बना रहा है और फ्लोरीन का p पाई बना रहा है, तो इसे p पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, p पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। और मजेदार चीज जो आप अभी थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा आपने, प्लस चार्ज कितने एटम के ऊपर है ये आपको महसूस करना है। मेरे भाई प्लस चार्ज जो है वो ध्यान से देखा जाए तो 4 एटम्स के ऊपर है, डैश डैश डैश, यहाँ भी पार्शियल डबल है, यहाँ भी पार्शियल डबल है, यहाँ भी पार्शियल डबल है। फ्लोरीन पर भी है प्लस, और कार्बन पर भी है 1 - 3 डेल्टा प्लस। तो 4 एटम्स ने ये चार्ज डिस्पर्स किया, ये हाइब्रिड है आपका।
ठीक है। और जबकि नॉर्मली हम CF3 कैसे दिखाते हैं, कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन एंड प्लस, दैट इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज हाइब्रिड एंड ये उसका ऑर्बिटल डायग्राम। क्लियर? तो ये बहुत आसान। अच्छा, कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, कार्बन के पास तो बहुत ज्यादा हो गया। अबे देने का मतलब, ओवरलैपिंग का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड, अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड। अगर मैंने बोला कि इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है, तो इसका मतलब है इसके इस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक हिस्सा ही इधर गया है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन्स जाते ही नहीं, ऑर्गेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं, इन कोवेलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होती है, ऐसा पूरा दे नहीं दिया जाता किसी को। And in the same sense, we have one more question, that is CCl3 minus. Now think about this. CCl3 minus के बारे में अगर आप थोड़ा सोचें तो मेरे भाई बड़ा मजेदार है। बताओ, C पर माइनस लगा हुआ है। C पर माइनस मीन्स C पर एक लोन पेयर बोल सकते हैं आप, C पर एक लोन पेयर है, यानी कि C पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो किस चीज को ढूंढेगा, खाली ऑर्बिटल को ढूंढेगा बाजू में, या भरे हुए को ढूंढेगा? उसका खुद का ऑर्बिटल भरा है तो वो बाजू में ऑब्वियसली खाली ऑर्बिटल ढूंढेगा। लेकिन Cl पर तो 3 लोन पेयर होते हैं, Cl पर भी 3 लोन पेयर, उधर भी 3 लोन पेयर, इधर भी 3 लोन। और बीच वाला जो कार्बन है, बीच वाला जो कार्बन है, अगर मैं मान लूं इसका लोन पेयर P में है, क्लियर, तो ये बाजू में लोन पेयर नहीं ढूंढेगा, ये बाजू में खाली ऑर्बिटल ढूंढेगा। और मेरे भाई आपके पास थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है Cl ऐसा है जिसमें d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, d ऑर्बिटल वैकेंट होता है। समझो मामले को, मामले को समझो। और ये P है फील्ड, F मतलब फील्ड, V मतलब वैकेंट, F मतलब फील्ड, V मतलब वैकेंट। तो मेरे भाई आप समझ गए हैं कि ये क्या करेगा, ये इधर ओवरलैपिंग, इधर ओवरलैपिंग, इधर ओवरलैपिंग। तो क्या आप देख पा रहे हैं, इधर P ने पाई बॉन्ड बनाया है कार्बन के, Cl के D के साथ पाई बॉन्ड बनाया, तो इट्स अ P पाई D पाई बॉन्डिंग। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझिए, यहां पर भी आप देख सकते हैं, दरअसल नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ओवर 4 एटम्स। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, एंड दिस इज 1 - 3 डेल्टा माइनस। दैट्स वाई ये कंपाउंड, ये एनायन काफी स्टेबल होता है, CCl3 माइनस। देख लो भैया, ये क्वेश्चन था, ये ऑर्बिटल डायग्राम है, ये हाइब्रिड रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो ये 18th क्वेश्चन था। 19th बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन को मैं सीधा ऐसे ड्रॉ करूंगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मेरे भाई एक एंड डबली बॉन्डेड है, उसका लोन पेयर sp2 में रहेगा, उसका लोन पेयर sp2 में रहेगा। और ये वाले में तो 3 sp2 ये बॉन्ड दिख रही हैं, इसका लोन पेयर p में रहेगा। तो आप देख सकते हैं बाकी जगह तो p ऑर्बिटल हैं ही। तो मेरे भाई कहानी बहुत आसान है, ये ओवरलैपिंग हो गई, सेम नीचे ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, ये है आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर, और ये है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 आएंगे, ये कभी नहीं गिने जाएंगे क्योंकि ये P के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये sp2 के इलेक्ट्रॉन्स, ये sp2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन द लास्ट 20th इजी, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। डरना मत, नाम बोला है मैंने इसका, हर जगह p ऑर्बिटल है और ओवरलैप कर दो। मेरे भाई लास्ट वाले को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देकर समझें तो मजा आ जाएगा। 5 की रिंग पर माइनस चार्ज है, और ये इतना, एक तो ये वंस इट इज साइक्लिक, एंड सेकेंड आप देख सकते हैं कि ये कंजुगेटेड है थ्रू आउट। तो 20th के लिए अगर मैं आपको हाइब्रिड बनाकर दिखाऊं तो 20th का हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा, हर जगह डबल कैरेक्टर होगा, एंड यू वोंट बिलीव, हर कार्बन पर -1/5 का चार्ज होगा।
हर कार्बन पर -1/5 का चार्ज होगा। सही है, तो ये देखें, ये इसका हाइब्रिड है, ये सच है, सच हर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये अभी थोड़ा हम और समझ पाएंगे। हम रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होता है, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस क्या होता है, और ऑर्बिटल डायग्राम, ये हम सीख चुके हैं। यहां से आपको समझ में आया होगा कि जैसे ये असलियत नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड का ऑर्बिटल डायग्राम, हाइब्रिड का ऑर्बिटल डायग्राम है। ये आरएस है, ये हाइब्रिड का ऑर्बिटल डायग्राम है, और हाइब्रिड कुछ ऐसा होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम 2-3 चीजें और करेंगे। उसमें हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि रेजोनेंस हमने देख लिया, इन सब में रेजोनेंस था, जितने क्वेश्चन हमने किए, पहले दो छोड़ दो तो सब में, 3 छोड़ दो सब में रेजोनेंस था। अब हम करेंगे कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू रेजोनेंस। हालांकि हमें पता है कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, ठीक है, फिर भी मैं इस चीज को हेडिंग डाल के लिखाऊं। चलिए आइए, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, सिंपल सी बात, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। पहली बात, देखिए ये बहुत मतलब ऑब्वियस बात लिखूंगा मैं यहां पर, कोई ऐसी, ठीक है, कंपाउंड मस्ट हैव 3 पैरेलल p orbitals, 3 पैरेलल p orbitals on adjacent atoms, on adjacent atom। मेरे भाई ये कहानी होती, कंजुगेटेड हो, प्लेनर हो, ये हो, वो हो, सब इसमें है, वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। थोड़ा सा इसे हम और वो कर सकते हैं, फॉर आयंस 2 पैरेलल p orbitals, ठीक है, हटाओ, एटलीस्ट ये दोनों के लिए एटलीस्ट है, एटलीस्ट 2 पैरेलल p orbitals, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, मस्ट हैव एटलीस्ट लगा लेंगे। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, ठीक है, लाइक एग्जांपल 1, वाई 3 पैरेलल ऑर्बिटल्स की बात हुई है। देखिए मेरे भाई खुद सोचिए, अगर इस कंपाउंड में 2 p ऑर्बिटल, एक यहां है एक यहां है, तो 2 p ऑर्बिटल में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, सदियों से यही होता आया, यही होता रहेगा। कंफ्यूजन तो तब आएगा जब इसके बाजू में भी एक p आ जाए। ध्यान से सुनना, जब ये p थे 2 तो ये आपस में ओवरलैपिंग कर रहे थे, इनमें और कोई, लेकिन जब इधर एक और p आएगा तो बीच वाला p जो है वो अपनी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब किसी एक p को नहीं देगा, कुछ इधर करेगा कुछ इधर करेगा, जिससे फ्रैक्शनल बॉन्ड्स आनी चालू होंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वन ऑफ द केस, जब पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप देखें 1 2 3 4 यहां पर p ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, एग्जांपल 1 पाई बॉन्ड, यही तो है, पाई बॉन्ड। अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 2 मैं आपको देता हूं, ये देखिए यहाँ 1 p 2 p, एक ऑक्सीजन का लोन पेयर p में चला जाएगा, रेजोनेंस है। यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड लोन पेयर, देखें पाई बॉन्ड लोन पेयर, ये भी है, दिख रहा है यहाँ पे। चलिए आगे करते हैं, एग्जाम्पल 3 में हम कर सकते हैं लाइक पाई बॉन्ड चार्ज p ऑर्बिटल, ये भी होगा भाई। एग्जाम्पल 4, पाई बॉन्ड चार्ज में मैं एक और ले सकता हूं, आप माइनस ले सकते हैं, एक आ सकता है आपका, ध्यान से देखना, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल, ये सब तो हमने अभी इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हैं भाई साहब, देख लो, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल, ये भी हमने किया हुआ है। इन सब में रेजोनेंस देख लीजिए, कोई दुनिया की ताकत नहीं मना कर सकती। एग्जाम्पल 6 ये हो सकता है चार्ज एंड लोन पेयर, लाइक ये देखो चार्ज एंड लोन पेयर। मेरे भाई ये डायग्राम सच नहीं बता रहा है,
ये डायग्राम सच नहीं बता रहा, ये कह रहा है यहाँ सिंगल है, जबकि आपको पता है यहाँ पी ऑर्बिटल है, यहाँ पी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन का लोन पेयर अपने बगल में पी देखेगा तो अपना एक लोन पेयर पी में डाल देगा, और पी में डाल देगा तो ओवरलैप होगा, तो यहाँ डबल कैरेक्टर। तो इसमें भी रेजोनेंस है। आयंस के लिए मैंने लिखा कम से कम 2 पी ऑर्बिटल्स। तो मेरे भाई बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। तो एग्जाम्पल 6, ठीक है, कर लेंगे। सारी वैरायटी इतनी होती है। एक और आयन लेना है तो आप चार्ज लोन पेयर, बस ठीक है। चलिए अब हम एक और चीज करेंगे। कंडीशन फॉर रेजोनेंस में आपने शुरुआत के 2 क्वेश्चन छोड़ दें, जितने ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हैं आपने सब में रेजोनेंस है। आप देखिए कम से कम 3 पैरेलल पी, या आयन के केस में 2 पैरेलल पी, ये तो होंगे ही होंगे, और वो ओवरलैप कर रहे होंगे। तो यह कंडीशन फॉर रेजोनेंस तो हो गया। अब हम करेंगे एक बेहतरीन चीज, और वो ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हें हम ड्रॉ करें तो किन बातों का ख्याल रखें। जब उन्हें ड्रॉ करें तो किन बातों का ख्याल रखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आओ ये करते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये करेंगे। तो मैंने भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बहुत बेसिक चीजें हैं, 2, 3, 4 रूल हैं, बहुत आसान रूल हैं, वो कर लेते हैं। पहला रूल नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं सबको, और ये एग्जाम्पल है नाइट्रोएथीन का। नाइट्रोएथीन, थोड़ा ये भी समझने का प्रयास करना कि मैं नाम लिखने पर क्यों आ गया, क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिनल कंपाउंड तो हम बना ही नहीं सकते, हाइब्रिड बना ही नहीं सकते। और अगर मैं आपको क्वेश्चन में ये बना कर दे दूं ये नाइट्रोएथीन है, मेरे भाई यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है NO2 में एक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब मैं कोवेलेंट में बनाऊंगा तो वो ऐसे लिखी जाएगी, मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सुना होगा आपने। तो ये है आपका नाइट्रोएथीन। ये नाइट्रोएथीन का एक RS है, ये नाइट्रोएथीन। अब जब बात आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की, इस एक हाइपोथेटिकल RS से एक और दूसरा हाइपोथेटिकल RS बनाना जो हाइब्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए, तो इसके लिए हम कुछ हाइपोथेटिकल एरो का प्रयोग करते हैं। दिस इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल एरो, जिससे हम केवल थोड़ी सी हेल्प लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे आपको सपना आया था क्या जो N डबल बॉन्डो घुमा रहे हो। मेरे भाई हम इस पूरे कंपाउंड में सबसे पोलर बॉन्ड को पकड़ेंगे। तो एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड, और एक है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो मेरे भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा पोलर है, पोलर मींस पोलैरिटी उसमें ज्यादा है। तो मेरे भाई अब देखना सुनना, मैं बोलता कुछ हूं लिखता कुछ हूं, देखना कैसे। जब आप ये करोगे तो बताओ O पर कैसा चार्ज आएगा। एरो के मुंह की तरफ माइनस आता है और पूंछ की तरफ प्लस आता है। तो एरो का मुंह ये है तो यहां माइनस आया होगा, सोचते रहना दिमाग में। N पर पहले भी प्लस है, अभी भी एक और प्लस आ जाएगा, और N पर इतने सारे प्लस। बताओ इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और इस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो फिर मुंह पे इस कार्बन पे माइनस और यहां पर प्लस आया होगा। तो जरा देखना क्या क्या हुआ है। N ये पहले डबल था, ये पहले डबल हुआ करता था, आजकल सिंगल है, क्योंकि तुमने इसकी एक बॉन्ड घुमा दी है, तुमने इसकी एक बॉन्ड घुमा दी, 2 में से एक बॉन्ड घुमा दी तो एक बचा। अच्छा, इधर तुमने ये भी पहले डबल हुआ करता था, आजकल सिंगल है, यहां पर प्लस आ गया, पूंछ पर प्लस आता है, मुंह पर माइनस आता है। यहां माइनस था, N पर 2 प्लस थे, तो एक माइनस ने और एक प्लस ने बॉन्ड बना लिया। तो N पर 2 प्लस में से एक प्लस बच गया। N पर 2 प्लस थे, एक प्लस ने, यहाँ के एक प्लस ने, यहाँ के एक माइनस ने बॉन्ड बना लिया। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया आपने, सफलतापूर्वक बना लिया, सफलतापूर्वक RS बना लिया आपने। लेकिन एक बच्चा कहता है सर मैं बनाऊंगा RS। मैंने कहा कैसे? कह रहा है ये हटाओ, देखो ये बॉन्ड घुमाओ। तो मैंने भाई यानी कि इतना वाला तो सेम ही है, सारे लोग देखना, N डबल बॉन्ड हो, नीचे है O माइनस, देखते रहना, और N पर क्या है प्लस। इसने कहा ये रहना, ये बॉन्ड घुमाओ, तो अगर ये बॉन्ड घुमाओगे तो यहां क्या चार्ज आएगा प्लस,
और n यहां पर क्या आएगा माइनस, माइनस और n पर एक प्लस है, उसने कहा ये माइनस प्लस हटा के एक बॉन्ड बना दो और ये एक RS और बना लो। मेरे भाई बस यही नहीं करना है, यही कहता है पहला रूल, यही नहीं करना है। लुक एट केयरफुली, इट्स अ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, ऐसा नहीं 100 200 400 500 जितनी मना है उतनी बॉन्ड बना दो। अरे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। पहला रूल इसी से रिलेटेड है। हिंदी आप लोग पढ़ लेते होंगे, तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता कि नाइट्रोजन की 5 बॉन्ड बन जाए। तो मेरे भाई रूल नंबर 1 बोलता है ईच RS मस्ट हैव वैलिड स्ट्रक्चर। वैलिड स्ट्रक्चर मीन्स होता है कि डजंट वॉयलेट ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की ऐसी की तैसी ना करे। रूल नंबर 1 बड़ा सिंपल है। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, प्लस चार्ज लेके 4 बॉन्ड बनाता है, बस मैक्सिमम है, मैक्सिमम। तो 1 and 2 ये तो RS हैं, 1 and 2 तो RS हैं, लेकिन ये थर्ड वाला RS नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, नहीं बना सकता। तो आगे चलते हैं, छोटे छोटे और रूल्स हैं वो भी खत्म कर लेते हैं। चलिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, उसके लिए एक एग्जांपल और देता हूं मेरे भाई। ये ब्यूटा 1,3 डाइईन, आप सारे लोग देखें मैं इसकी बात कर रहा हूं। ब्यूटा 1,3 डाइईन, आपको पता है इसमें रेजोनेंस है क्योंकि 4 पी हैं, एक पी यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। आपको पता है कि बीच में भी ओवरलैपिंग हो रही होगी, आपको पता है बीच में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, वो सब तो ठीक है, पता है तो अच्छी बात है। आइए इसके RS बनाएंगे। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, बॉन्ड को पोलराइज करने के लिए एरो बनाएंगे, और आपको पता है यहां बॉन्ड एक जैसी हैं, तो मैंने एक सिंपल सा एरो बना दिया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि यहां माइनस और यहां प्लस तो जरूर रहा होगा, क्योंकि यहां मुंह है और यहां पूछ है। आप कहोगे मुंह यहां भी है, पूछ यहां भी है, यहां माइनस यहां प्लस, तो उससे बॉन्ड बना लो। आपने देखा कि बीच के चार्जेस में बोलता तो हूं बट मैं लिखता नहीं हूं, उनसे मैं सीधा बॉन्ड बना देता हूं, वो भी अभी पता चलेगा क्यों। देखिए ये इसका एक RS हो गया, यहां माइनस आया होगा, ये माइनस, यहां प्लस आया होगा, यहां माइनस, उसने बॉन्ड बना ली, और यहां प्लस आ गया। ठीक है, अच्छा एक बच्चा आया, उसने कहा एक बात बताओ, आपने बॉन्ड तोड़ ताड़ के ये बना लिया। मैंने कहा हाँ। कह रहा तो बॉन्ड तोड़ने के 2 तरीके बताए थे आपने, बॉन्ड तोड़ने के 2 तरीके बताए थे, एक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। आप ये माइनस प्लस में ही हमेशा क्यों तोड़ते हो? चलो ऐसे तोड़ते हैं, डॉट डॉट, एक पाई बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ दो, रेडिकल रेडिकल, इसे भी तोड़ दो, रेडिकल रेडिकल, बीच के जो 2 रेडिकल हैं वो बना ले बॉन्ड, बीच के जो 2 रेडिकल हैं वो बना ले बॉन्ड, और किनारे किनारे आ जाए डॉट। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड वाला है वो फर्स्ट 2 के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? सेकेंड रूल कहता है ईच RS मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ UP इलेक्ट्रॉन्स। अरे ये यूपी बिहार वाला नहीं है, यूपी इलेक्ट्रॉन मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप पहले में अनपेयर्ड निकालेंगे तो 0 आएगा, दूसरे में अनपेयर्ड निकालेंगे तो 0 आएगा, तीसरे में अनपेयर्ड 2 आएगा। 0 क्यों है यहां पर? क्योंकि सारे पेयर्ड हैं। वाई 0? क्योंकि यहां प्लस में आप देखें कैटायन में 3 बॉन्ड बनती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड होते हैं। एनायन में 3 बॉन्ड बनती है, 6 वो होते हैं, और जो एक एक्स्ट्रा होता है वो भी लोन पेयर होता है, अनपेयर्ड नहीं होता। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो मेरे भाई ये कह रहा हर RS सेम नेचर दिखाए। अगर उसके ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो है उसमें अनपेयर्ड है तो हर RS में अनपेयर्ड होंगे। अगर ओरिजिनल अनपेयर्ड नहीं है तो आपके किसी भी RS में अनपेयर्ड नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं थर्ड इज नॉट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। So you can mention that third is not RS with
1 and 2 क्लियरली देख सकते हैं। तो ये भाई साहब सेकंड रूल था, ठीक है। थर्ड रूल हम करते हैं। थर्ड रूल बहुत ऑब्वियस रूल है। आपने देखा है, समझा कि रेजोनेंस में कौन से ऑर्बिटल टच करते हैं, कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं रेजोनेंस में, ये पी ऑर्बिटल्स हैं। यानी कि सारी कहानी पी ऑर्बिटल और उनके इलेक्ट्रॉन्स, बोले तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्पर्जन डीलोकलाइजेशन की है। इस इफेक्ट का सिग्मा इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं। जैसे इंडक्टिव में आपने पढ़ा था, उसका पाई से कोई लेना देना नहीं था, सिग्मा से लेना देना था। इस इफेक्ट का सिग्मा से कोई लेना देना नहीं है। पी ऑर्बिटल टच कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल के टच करने वरने से सिग्मा पर फर्क नहीं पड़ता। तो थर्ड पॉइंट इसी चीज से रिलेटेड है। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इस एग्जांपल को देखिए। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, HC डबल बॉन्ड हो CH2H, सारे लोग देखेंगे। एक और एग्जांपल ले लो, HCCH2 माइनस। मेरे भाई ऊपर वाले में मैंने क्या किया, H जो है वो ऑक्सीजन पर चला गया, और नीचे वाला जो केस है उसमें मैंने माइनस चार्ज को ऑक्सीजन पर भेज दिया। आप बहुत ध्यान और तसल्ली से देखेंगे, देन यू वुड फाइंड कि नीचे वाले तो RS हैं, नीचे वाले तो RS हैं, लेकिन ऊपर वाले जो हैं वो RS, ऊपर वाले जो हैं वो RS नहीं हैं। ऊपर वाले RS नहीं हैं क्योंकि रेजोनेंस में कोई एटम इधर उधर नहीं जाता। H देखो, H उठ के ऑक्सीजन पे चला गया, कोई एटम इधर उधर नहीं जाता। सिग्मा बॉन्ड्स और एटम्स की पोजीशन, लोकेशन बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। ये केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस माइनस इज एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये माइनस होगा पी ऑर्बिटल। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं नीचे वाले जो हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ऊपर वाले आपने अगर सुना हो टॉटोमर्स, नहीं सुना है तो हम पढ़ लेंगे, टॉटोमर्स हैं, ये RS नहीं हैं। तो भैया थर्ड रूल बोलता है न्यूक्लियस। सुना है आपने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम मस्ट बी फिक्स, मस्ट बी फिक्स। देसी तरीके से सुन लो, देसी तरीके से, कोई भी एटम अपनी जगह ना बदले, कोई भी एटम अपनी जगह ना बदले। तो H बदल रहा था तो वो रेजोनेंस नहीं हो सकता। आगे पढ़ेंगे आप, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टॉटोमर्स, टॉटोमरिज्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये था थर्ड रूल। आइए हम आपको नेक्स्ट एंड लास्ट रूल बताते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल बताते हैं। ये बहुत ऑब्वियस रूल है, ठीक है, ये हम उतनी देर से यूज भी कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, ये डबल, ठीक है, ये मैंने लिया यहां पर, और तुमने इसका एक RS बना दिया, ये माइनस ये प्लस। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अब मैं उस चीज पर आ रहा हूं जो मैंने बोला था कि मैं बोलता कुछ हूं और करता कुछ हूं। देखिए कैसे, आपने ये बॉन्ड घुमाई और ये बॉन्ड घुमाई, तो एक बार को केवल एक ही बॉन्ड घुमाओ, ये वाली, तो यहां माइनस आया, यहां प्लस आया, ये माइनस ये प्लस। तो अभी तक मैंने ऐसा कोई RS नहीं बनाया जिसमें ऐसे अगल बगल अपोजिट चार्जेस हों, अपोजिट चार्जेस हों। तो मेरे भाई यही रूल बोलता है, ईच RS हैविंग अपोजिट चार्जेस on adjacent atom is usually neglected। इस RS को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को, इस रूल को पढ़ते समय मजा आएगा। बोला ईच RS, मतलब ये RS तो है, लेकिन इसे बनाते समय हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये जो चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस, दे कैन मेक ए बॉन्ड। यहां मैं लिख रहा हूं अपोजिट चार्ज कैन फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर। क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा सुनना, क्योंकि आप अगर वो वाला एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोएथीन वाला जो मैंने आपको सबसे पहले कराया था, उसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन पर प्लस भी है और उसके बगल वाले ऑक्सीजन पर माइनस भी है। फिर आप कहोगे वहां नेग्लेक्ट नहीं किया, यहां नेग्लेक्ट करने की बात कर रहे हो।
मेरे भाई वहां पर वो चार्जेस बॉन्ड नहीं बना सकते, वो प्लस माइनस आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन फिर से 5 बॉन्ड बनाने लगेगा। वो फॉर्मल चार्जेस हैं, ये नॉर्मल चार्जेस हैं, ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो इन केस ऑफ क्वेश्चंस हैविंग नॉर्मल अपोजिट चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स हम नेग्लेक्ट मार देंगे। रूल बोल रहा भैया, हम नहीं बोल रहे, रूल बोल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते समय इन बातों का ख्याल रखें। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप अपने घर से करके लाएंगे, ठीक है। एक रिएक्शन सीख लो पहले, उसके बाद आ जाएगा नोट। नोट में बहुत ऑब्वियस रिएक्शन है, इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, लुईस एसिड्स like AlX3, SbX5, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऑन रिएक्शन विद RX से अगर रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, ऑन रिएक्शन विद RX सो डिसोसिएशन। आइए देखिए इसका क्या मतलब है। अगर कभी RX पर आप AlX3 डाल दें, क्या डाल दें, AlX3, या डाल दें SbX5, या डाल दें AgNO3, तो मेरे भाई ये सारे के सारे X को लेकर भागने के फिराक में रहते हैं। पीछे लग रहा है तो बड़े खतरनाक हैं, X को लेकर भाग जाएंगे। हाँ, X मतलब हेलोजन। तो मेरे भाई पहले वाले केस में बनेगा R+ AlX4 माइनस, और अगर आपने SbX5 लिया है तो बनेगा R+ SbX6 माइनस, और अगर आपने AgNO3 लिया है तो बनेगा R+ NO3 माइनस, और साथ में AgX भाग जाएगा, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन, इसे थोड़ा सा हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको अपडेट किया। सेकेंड पॉइंट आप देख लें, एसिड बेस रिएक्शंस इज वेरी क्लियर। लाइक आपको पता है ये फिनॉल है, क्लियर, और इस पर मैंने बेस डाल दिया। बेस कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैंने NaOH लिया, Na+OH-। हमेशा चार्जेस के टर्म्स में थोड़ा सा सोचा करो। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में अगर आप सोचोगे तो H पर प्लस होगा, O पर पार्शियल माइनस होगा। तो भैया प्लस प्लस इंटरेक्ट नहीं करते ऑर्गेनिक में, तो ये जो OH माइनस है उसकी नजर H पर होगी, तो ये H लेकर भाग जाएगा तो H2O निकलेगा, और बेंजीन पर O माइनस और Na+ आ जाएगा। ऐसे आप ये यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। ये इस तरीके की रिएक्शंस हैं, ये हम यूज करेंगे आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, एंड लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि RS बनाते समय हम किस चीज को ध्यान देते हैं। थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने मान लो आपको ये दिया, ये प्लस, ये डबल बॉन्ड, सारे लोग ध्यान से, तो आपको किस साइकोलॉजी का प्रदर्शन करना है, परिचय देना है, वो देखिए। यहां है प्लस चार्ज, यहां है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये प्लस इस नेगेटिव को बुलाएगा या भगाएगा, प्लस नेगेटिव को बुलाएगा या भगाएगा, ऑब्वियसली बुलाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, ऐसे ही करेंगे RS बनाते समय। जब ये बुलाएगा तो पूंछ पर प्लस आ जाएगा, मुंह पर माइनस, और माइनस और प्लस ने बॉन्ड बनाया होगा। तो मेरे भाई ये देखें, RS इस तरीके से बनाए जाते हैं, क्लियर। और एक बात समझिए कि RS जो होते हैं उनमें चार्जेस अल्टरनेट चलता, 1 था, 1 से 3 पर आ गया, अगर आगे और कनेक्ट होता तो 5 पर जाता, इस तरीके से ये चलता है। ये नोट में मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ताकि जब आप अभी क्वेश्चंस करें तो ये छोटी छोटी चीजों से आपको परेशानी ना हो। चलिए, मुझे एक चीज और बता दीजिए कि अगर यहीं माइनस चार्ज होता, क्या होता यहां, अगर यहीं माइनस चार्ज होता, फोर्थ पॉइंट, माइनस चार्ज होता, तो बताइए यहां है माइनस, यहां है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इसे बुलाएगा या भगाएगा, ऑब्वियसली भगाएगा। अगर ये ऑब्वियसली भगाएगा तो मुंह पर आता है माइनस और पूंछ पर आता है प्लस। प्लस और माइनस
बॉन्ड। यही करना है बस, जीवन इतना आसान है। देख लो 1 से -3 पर चला गया, माइनस माइनस को भगाएगा, माइनस प्लस को बुला, कितना इजी है लाइफ, कितनी आसान है। चलो भाई, चलो 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 क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं, क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। आइए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोनोआयनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट सारे लोग सुनिए। ये रिएक्शन है, ये AlCl3, क्लियर। ये कह रहा है इसकी एक प्रोडक्ट आएगी, इस रिएक्शन की एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के मोनोआयनिक मतलब एक चार्ज वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, एक चार्ज वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। ओके, तो आपको पता है कि AlCl3 क्या करता, अभी मैंने बताया था, X को लेकर भागता है। ये X है हेलोजन, ये इसे लेकर भागेगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए। ऐसा AlCl4-। तो इसके RS कितने बनेंगे, अभी अभी कर लिया यार अपन ने, अभी अभी किया है। ये प्लस चार्ज, इसके RS बना लो। ये प्लस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन से इन्हें बुलाएगा, प्लस माइनस को बुलाता है। तो मेरे भाई ये देखो, ये आ गया, यहाँ माइनस प्लस बॉन्ड बन जाएगा। तो देख लें, ये आपको RS मिल गए। और अब आप मुझे ये बता दो कि आप RS 1 बोलोगे या 2 बोलोगे। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये कार्बन 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ RS कितने होंगे, तो इसके टोटल नंबर ऑफ RS हो गए मित्रों 2, 1 और 1 2। अगर आपको लग रहा है सर सेम ही तो है, 1 बोलो, तो आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा मेरे भाई। ये अलग इंफॉर्मेशन देने आया, ये अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 2 3 पर डबल कैरेक्टर है, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है 1 2 पर डबल कैरेक्टर है। तो ये एक जैसे दिख सकते हैं, बट ये इंफॉर्मेशन अलग अलग दे रहे हैं, इसलिए ये 2 डिफरेंट RS हैं। मैं और एक क्वेश्चन देता हूं आपको, Cl डबल डबल। तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से करिएगा, इसमें प्लस यहाँ आएगा, यहाँ करना, आराम से करना। 5-5 लाइन का गैप रखना, 5-5 लाइन का, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, ये सब होमवर्क है आपके। अरे Cl की जगह Br भी आ सकता है, टेंशन मत लेना कि Cl ही Cl क्यों करा रहे। ओके, सो ये 9 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, और ले लो, 1 2 और ले लो। वैसे ही करना, बिल्कुल जैसे बताया। इसमें वाटर निकल जाएगा, ऊपर माइनस आएगा, तो फिर माइनस का बनाइएगा। ऐसे यहां का H भी NaH, ये Na प्लस H माइनस ले लेगा। सारे करने हैं भाई, टेंशन मत लेना। ओके, सो
ये 13 क्वेश्चन कर लो। देखिए अभी आपको सीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम थ्योरी पार्ट पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉपी पर कमांड रखें, इसकी थ्योरी अच्छी करते रहें, ये क्वेश्चंस होमवर्क प्रॉपर करते रहें, और जल्दी हम हाइपर कंजुगेशन खत्म करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सीट भी हो जाएगी, ठीक है। रिवाइज करते रहें मन लगाकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।